ਡੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਨਾ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿਨੁਮਾ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल ने शर्मिला जी? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैं कहना वा कि तुसी पंजाबी बोलदे बिल्कुल नहीं शर्माना, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਫਾਰੂਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਹੈਪੀ ਵੂਮਨਸ ਡੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹਕੂਕ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਔਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? जी देखिए, 8 मार्च को हम खवातीन के हुकूक का आलमी दिन तो मनाते हैं, बिल्कुल, लेकिन हर साल वही रिवायती तरीके से शुरू होता है। वही वादे, वही इरादे, वही प्रॉमिसेस जो खवातीन को किए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक ही रह जाते हैं। इस वक्त भी अगर आप देखिए तो मुल्क में लाखों की खवातीन ऐसी हैं जो सिर्फ इंसाफ का इंतजार कर रही हैं, जो इंतजार कर रही हैं कि उनको उनके हुकूक दिए जाएं, बिल्कुल, जो बगैर डर खौफ के घर से बाहर नहीं निकल पाती, जिनको नौकरियों में हिस्सा नहीं दिया जाता, जिनको इक्वल वेजेस नहीं दी जाती, जिन खवातीन के रेप हो जाते हैं उनको इंसाफ नहीं मिला जाता। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त भी देखिए पाकिस्तान की आबादी में अगर 50% तकरीबन खवातीन का है, लेकिन उस बनिस्बत से खवातीन की रिप्रेजेंटेशन ना ही पार्लियामेंट के अंदर है, सही, ना ही इदारों के अंदर है, और ना ही पाकिस्तान की वर्क फोर्स के अंदर है। ये वो चीजें हैं जिसके हवाले से हम बात तो करते हैं, जद्दोजहद तो करते हैं, लेकिन अमली तौर पे जो काम हो रहा है मैं समझती हूँ उसके अंदर बहुत बड़ा एक फुकदान है। देखिए हमारे मुल्क में फातिमा जिन्ना साहिबा जैसी खवातीन रही है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसी खवातीन रही हैं, जिन्होंने खवातीन के हुकूक के लिए बाकायदा एक जद्दोजहद शुरू करी। और बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो छोटे घरानों से हैं, कम वसाइल हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, घर से बाहर निकली, पढ़ाई की, नौकरियां की, अपना घर संभाला, बच्चे संभाले। आई थिंक उन सब खवातीन को आज खराज तहसीन पेश करने का दिन है। बेशक बेशक। लेकिन देखिए आज भी जो सिचुएशन है, अगर आप ग्लोबल पैरिटी इंडेक्स देख लें तो आज भी जो पाकिस्तान का नंबर आया है वो 145th है आउट ऑफ 146 कंट्रीज, सेकंड फ्रॉम द लास्ट। तो ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है हम सब के लिए, सही, कि एक तरफ तो हम खवातीन की हुकूक की बात करते हैं कि खवातीन को उनकी इनहेरिटेंस के अंदर भी जायज हुकूक मिलेंगे, लेकिन मिलते नहीं हैं। यही मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਸਿੰਧ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁਕੂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। देखिए जी, सिर्फ सिंध की बात नहीं है, अगर किसी विरसे में अगर किसी खातून को उसका हक देना है तो वो हक छीनने वाला भी उसके घर का ही कोई मर्द होता है। कोई बाहर से आके उसका हक, उसका भाई, उसका मियाँ, उसका कोई देवर, उसका कोई जेठ, वही होता है। इंसानी हकूक की जहाँ जहाँ पामाली हो रही है, खिलाफ वर्जी हो रही है, वहाँ पर कहीं ना कहीं औरत के साथ जो ज्यादती होती है वो उसका एक करीबी रिश्तेदार ही कर रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तकलीफ बात है। मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ कि जनाब ये एक साइकोलॉजिकल इशू, मर्दों को शायद पसंद ही नहीं है कि एक खातून जो है उससे ज्यादा पढ़ लिख जाए या उससे बेहतर नौकरी करे या माशरे में उससे ज्यादा उसकी इज्जत हो। एक कंपटीशन आ जाती है। ये एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से मर्द खवातीन को पीछे धकेलते हैं। वो कहते हैं जी आपका काम घर के अंदर चादर और चार दीवारी के अंदर है, आप बच्चे पालें, आप घर में खाना बनाएं। मैं ये नहीं कहती कि ये कोई कमतर काम है, ये भी खातून का काम है। और ये एक बहुत, जो खवातीन सिर्फ घर में रहती हैं और बच्चे पालती हैं और खाना बनाती हैं और घर वालों की खिदमत करती हैं, घर चलाती हैं, वो बहुत अजीम काम कर रही हैं और उनको खराज तहसीन में पेश करना चाहूंगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई औरत अपना करियर बनाना चाहती है, अगर वो माशरे में बाहर निकल के अपना की शिनाख्त बनाना चाहती है, तो उसको वो सपोर्ट मिलनी चाहिए जो कि नहीं मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट बात है। बिल्कुल। लेकिन शर्मिला जी ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਰਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੋਹਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਇੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ।
मैं कभी ये नहीं कहती कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, और ना ही मैं मर्दों को बुरा कहती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि देखें, जब आपके घर में एक खातून है और वो अपनी शिनाख्त बनाना चाहती है तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आज बिल्कुल। जहाँ पहुंची हूँ, मैं कौमी असेंबली में पहुंची हूँ, तो उसके पीछे मेरे बाप की मेहनत, मेरे बाप की दुआएं, मेरे बाप की सपोर्ट है, एक मर्द की है। और मैं समझती हूँ कि जितनी भी खवातीन आगे बढ़ती हैं, लेकिन मेहनत एक औरत की अपनी होती है, ये क्रेडिट आप किसी और को नहीं दे सकते। हाँ, सपोर्ट जरूर मिलती है, लेकिन जहाँ जहाँ खवातीन को सपोर्ट नहीं भी मिलती, वहां पर भी वो जद्दोजहद करके आगे पहुंच रही हैं। ये एक अच्छी बात है। अपने हुकूक के लिए आवाज उठा रही हैं, अपने हुकूक के लिए लड़ रही हैं, अपना हक मांग रही हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारी। अच्छा शर्मिला जी, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਮਨ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਦਫਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਲੋਗਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਲਮਾਤ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये हो जाता है, और औरत मार्च को कोई इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी काफी लोग नहीं देते, क्योंकि अगर एक औरत अगर बाहर निकल के ये कह रही है कि मैं तुम्हारी सिर्फ रोटी गर्म नहीं करूंगी, ये सिर्फ मेरा ही काम नहीं है, कभी तुम भी कर लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। शायद कहने का तरीकेकार जो है वो थोड़ा मुनासिब होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो एक जद्दोजहद है, इसके पीछे जो एक तकलीफ है, जो एक स्ट्रगल है, उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। हाँ। खवातीन अगर बाहर निकलती हैं और खवातीन कहती हैं कि मैं भी अपनी शनाख्त बनाना चाहती हूँ, मैं भी टैलेंटेड हूँ, मैं भी काम कर सकती हूँ, तो घर के जो दीगर अफराद हैं, चाहे इसमें मर्द हो और औरत हो, उस खातून को सपोर्ट की जरूरत होती है, उस खातून को सपोर्ट मिलनी चाहिए। ये बहुत बहुत अहम बात है। देखिए, जिस तरह गाड़ी के 4 पहिए होते हैं और अगर एक भी पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी बैठ जाती, इस तरीके से एक घर के अंदर मर्द औरत, एक फैमिली जो है, वो एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट होनी चाहिए। और अगर उसमें अगर औरत नाखुश है या अगर औरत को दबाया या सहमाया जाएगा तो फिर वो घर सही से फंक्शन नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये मर्दों को भी समझने की जरूरत है। ਅੱਛਾ ਸ਼ਬੀਲਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਰੂਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? देखिए, इश्यूज हैं, कहते हैं खवातीन को पीछे धकेलती हैं, लेकिन मैंने ऐसी खवातीन भी देखी हैं जो हाथ पकड़ के एक दूसरी खातून को आगे भी ले जाती हैं। जिन जिन खवातीन ने जद्दोजहद की है वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही हैं, वो अपने पीछे तमाम जो खवातीन जो जद्दोजहद नहीं कर सकती, आवाज नहीं उठा सकती, उसकी भी आवाज बनती हैं। और मैं कभी इस कंपटीशन में नहीं पड़ती, इस झगड़े में नहीं पड़ती कि आप क्या हैं या आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या नहीं किया, या ये खातून जो है। देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर माशरे में होते हैं, हर इदारे के अंदर होते हैं, लेकिन इन चीजों से आपके जो हौसले हैं वो पस्त नहीं होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शर्मिला साहिबा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਾ